हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीएफ 2005। एनसीएफ क्या है, इसमें अभी तक टोटल कितनी एनसीएफ आ चुकी हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं यानी कि सिद्धांत क्या है। ठीक है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं। एनसीएफ मतलब क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, तो एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब तक टोटल 5 एनसीएफ आ चुकी हैं। पहली आपकी 1975 में आई थी, दूसरी आपकी 1988 में 1988 में, तीसरी आपकी 2000 में आई थी, चौथी आपकी 2005 है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, एनसीएफ 2005 की। ठीक है, और आपकी जो फिफ्थ आई है वो 2023 में आई है, 2023 में। ये किसके द्वारा? बाई एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यानी कि टोटल अभी तक 5 एनसीएफ आ चुकी हैं। ठीक है, पहले जैसे कि एनईपी 2020 जो अभी आई है हमारी, एनईपी 2020, पहले जो शिक्षण जो स्ट्रक्चर था टीचिंग का 10+2+3 का था। बट जो अभी एनईपी 2020 आई है वो 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। ठीक है, अब ये नहीं है, तो ये एनईपी 2020 में 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है। ठीक है चलिए हम बात एनसीएफ की करते हैं। तो देखिए, एनसीएफ 1975, दूसरी आई आपकी 1988, तीसरी 2000 में आई, चौथी आपकी 2005 में आई, और जो फिफ्थ नंबर की आई वो 2023 में आई। ठीक है, बाई एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है। इसके प्रिंसिपल कौन कौन से उसके बारे में हम जानेंगे। पहला क्या है? रोट लर्निंग अवॉइड, यानी कि इसमें जो रोट लर्निंग को क्या क्या कहा गया है कि इसमें रटने वाली चीजों पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। पढ़ाई ऐसी हो जो क्या हो, रटने से मुक्त हो, बल्कि समझने वाली हो, ना कि रटने वाली। बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो बच्चा समझ सके, उसको अपने शब्दों में बता सके, ना कि रट ले। ठीक, दूसरा क्या है? कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी कि ज्ञान को हमें क्या करना है, बच्चे के स्कूल के बाहर उसके यानी कि रियल लाइफ के जीवन से उसको जोड़ करके उसको समझाना है। यानी कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है, ना कि सिर्फ स्कूल तक सीमित रखना है। वो जहाँ पे ज्यादा खेलता है, जहाँ पर अपना समय ज्यादा व्यतीत करता है, हमें नॉलेज को उसके उसके स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ करके उसको समझाना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स, यानी कि उसके संज्ञानात्मक जो कौशल है, मानसिक जो कौशल है, उनको हमें क्या करना है? डेवलप करना है, उनको विकास विकास उनका करना है। ताकि यदि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो गया तो उसकी सोचने की, समझने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग लेवल काफी अच्छा हो जाएगा। कोई भी समस्या है, प्रॉब्लम सॉल्व है, तो उसको क्या करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है वो काफी अच्छी हो जाएगी, और उसकी सोचने की मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार की चिंतन करने की जो क्षमता है उसमें भी काफी विकास हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट है एम्फेसाइजेस होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, यानी कि लर्नर का यानी कि विद्यार्थी का यानी शिक्षार्थी का जो सीख रहा है उसका हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करना है। होलिस्टिक का मतलब होता है सर्वांगीण विकास करना। सिर्फ एक पक्ष का विकास नहीं करना है, हमें उसका फिजिकली विकास भी करना है, सोशल भी करना है, एथिकल भी करना है, इमोशनल भी करना है, और कॉग्निटिव भी करना है। यानी कि पांचों पक्षों का हमें उसका डेवलपमेंट करना है। सिर्फ एक नहीं कि हमने सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में ध्यान दिया और बाकी सारी स्किल्स को उसके डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तो सिर्फ उसने सोचने समझने की क्षमता ही, बाकी उसको मोरल वैल्यूज नहीं पता है, हमारे मोरल वैल्यूज क्या हैं, हमें समाज के प्रति कैसे व्यवहार करना है, हमें लोगों को रिस्पेक्ट क्या करनी है, देनी नहीं देनी, उसके बारे में कुछ अवेयर नहीं पता होता है। यदि इसके हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे का करते हैं तो उसके सारे जो पक्ष होते हैं वो क्या हो जाएंगे? स्ट्रांग हो जाएंगे। चाहे वो फिजिकली हो, चाहे सोशल हो, चाहे एथिकल हो, इमोशनल हो, चाहे कॉग्निटिव। हमें उसका शारीरिक विकास भी करना है, उसका सामाजिक विकास भी करना है, उसका नैतिक विकास भी करना है, उसका संवेगात्मक विकास भी करना है, उसका संज्ञानात्मक विकास भी करना है। ठीक है, ये सारे पक्ष आपके डेवलपमेंट के हैं। अगला क्या है? अगला पॉइंट है एग्जामिनेशन शुड बी बियंग टेक्स्ट बुक, यानी कि क्या होना चाहिए हमारा जो एग्जामिनेशन जो होना चाहिए सिर्फ बुकिस्ट नॉलेज ना हो, सिर्फ टेक्स्ट बुक पर आधारित ना हो। ठीक है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिर्फ बुकिस्ट नॉलेज ना दे करके उसके बाहर का देना चाहिए। ठीक है, तो हमें
ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है। रोट लर्निंग को अवॉइड करना है, हमारे बच्चों के ज्ञान को उसके बाहरी जीवन से जोड़ना है, डेवलपमेंट करना है, सारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट और क्या ना होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करता है। और हमारा एग्जाम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि एग्जाम हमारा फ्लेक्सिबिलिटीज हो, ये नहीं कि रिजिड नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल है तो बच्चे का क्या होगा, आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग लेवल है उसका डेवलपमेंट होगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का मतलब क्या है, सिर्फ बच्चे को फिक्स नहीं करना है कि 4x4 क्या होता है, ठीक है, 2x2 क्या होता है। बच्चे को हमें ये निकलवाना है कि 16 हम ऐसी कौन सी डिजिट का मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 16 मिल जाए। तो बच्चा 4x4 भी बताएगा, बच्चा 2x8 भी बताएगा, बच्चा 1x16 भी बताएगा, ठीक है। ऐसे बहुत, यानी कि ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, यानी कि एक आंसर को हम 4 तरीके से, 5 तरीके से, 3 तरीके से दे सकते हैं। यदि उससे हम पूछते हैं कि 4x4 क्या है, तो ये फिक्स हो गया कि 4x4 क्या होगा, 16 ही होगा, 16 ही होगा, ठीक। तो यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बनाना है, उसको क्लोज वाली थिंकिंग नहीं रखनी, संकुचित नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखना है, ठीक है। तो ये कुछ एनसीएफ के कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।